बारे में बताने आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे संगीत प्रेमी, बहुत सारे संगीत के विद्यार्थी ये कंफ्यूज रहते हैं सोचकर कि संगीत की उत्पत्ति के बारे में तो विद्वानों का बहुत सारा मानना है, बहुत सारा कहना है कि संगीत की उत्पत्ति शंकर जी के डमरू से हुआ। बहुत लोगों का बहुत कुछ कहना है, लेकिन उन बातों को आप ध्यान में बिल्कुल रखिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सभी उस बात को ध्यान में मत रखिए, लेकिन हम कैसे याद करें, कैसे जानें कि संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई है। क्योंकि हमें गायकी का नॉलेज हो जाता है, लेकिन अगर हम थ्योरी की बात करें तो संगीत से जुड़ी भी कुछ बात मुझे मालूम होनी चाहिए। क्लियर? तो आज हम जानते हैं कि संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई है। दोस्तों, संगीत की उत्पत्ति शुरू में वेदों के निर्माता ब्रह्मा से माना जाता है कि शुरू में वेदों के निर्माता ब्रह्मा जी से संगीत की उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मा जी ने संगीत कला का ज्ञान शिव जी को दिए थे। फिर शिव जी से संगीत कला का ज्ञान सरस्वती माता को प्राप्त हुई। इसलिए सरस्वती माता को वीणा पुस्तक धारिणी कहकर संगीत और साहित्य की अधिष्ठात्री मानी जाती हैं। सरस्वती से संगीत कला का ज्ञान नारद जी को प्राप्त हुआ। नारद जी ने स्वर्ग के गंधर्व, किन्नर तथा अप्सराओं को शिक्षा दी संगीत के। वहां से भरत, नारद और हनुमान आदि महर्षि संगीत कला में पारंगत होकर भूलोक यानी पृथ्वी पर संगीत कला के प्रचार के लिए अवतीर्ण हुए। आगे चलकर उसी पंडित ने, उसी महर्षि ने भरत, नारद और हनुमान, यही महर्षि ने 7 स्वर की उत्पत्ति इस प्रकार बताई है। सा की उत्पत्ति मोर की ध्वनि से मानी जाती है। रे की उत्पत्ति पपीहा या चातक की ध्वनि से मानी जाती है। ग की उत्पत्ति बकरी की ध्वनि से मानी जाती है। और म की उत्पत्ति कौवा या बगुले की ध्वनि से मानी जाती है। प की उत्पत्ति, क्योंकि सा, रे, ग, म, प, ध, नी ये 7 स्वर में सबसे अगर मधुर स्वर किसी स्वर को कहा गया है तो वह स्वर है पंचम, जिसको हम प कहते हैं। तो प स्वर की उत्पत्ति कोयल की मधुर ध्वनि से मानी जाती है। और ध की उत्पत्ति मेढक की ध्वनि से मानी जाती है। और नी की उत्पत्ति हाथी की ध्वनि से मानी जाती है। इस प्रकार 7 स्वर की उत्पत्ति भरत, नारद, हनुमान आदि महर्षि इस प्रकार बताए हैं कि 7 स्वर की उत्पत्ति इस तरह से हुआ है। तो ये बहुत ही आसान ट्रिक है और सभी विद्यार्थी, सभी संगीत प्रेमी आप बहुत ही आसानी से याद कर पाएंगे। तो आप सभी कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए और बिल्कुल ये मत सोचिए